अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। रात के इस पहर जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो यूं लग रहा है कि जैसे दो इंतहाएं हैं। एक इंतहा ये कि घर में मैयतें पड़ी हैं और दूसरी इंतहा ये कि साथ वाले घर में ड्रम बीटिंग हो रही है, ढोल बज रहा है, शादियाने बजाए जा रहे हैं। हुकूमत सारे मामले को सेलिब्रेट कर रही है और एक तरफ जो हमसाये के घर में बैन हो रहा है, मातम हो रहा है, अफसोस हो रहा है, शिकवा कुना है और रोने के लिए कोई कांधा भी नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप खासी गमजदा है और नीचे तक ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। कारकुन तक, सपोर्टर्स तक, बहुत से लोग बहुत गमगीन हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक कॉल मौसूल हुई, उन्होंने कहा कि आपका एक व्लॉग देखा और उसमें आपने हुकूमती मौक़िफ़ सामने रखा और आपने ये कहा कि कुछ हुआ नहीं है। मैं आपको ये इत्तला देना चाहता हूँ कि हमारी ही लोकेलिटी के अंदर, एक एरिया के अंदर 2 लोग हैं जिनका जनाज़ा पढ़ाया गया। मैं सिर्फ़ कोट अनकोट बात कर रहा हूँ। मैं उन साहब का नाम मेंशन नहीं कर रहा, लेकिन मैं मकामी होशो-हवास आपको बता सकता हूँ। और बड़े गमज़दा लहजे के अंदर उन्होंने भरी हुई आवाज़ के साथ ये कहा कि बहुत रंजीदा है। अच्छा, अब इस सारे मामले को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कैसे पोर्ट्रे कर रही है, पीटीआई कैसे दिखा रही है, जो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है, देखिए ज़ेब-ए-दास्तान के लिए समटाइम्स कुछ लोग एग्ज़ैजरेट करते हैं, जिससे लोगों को कैपिटलाइज़ करने का मौका मिल जाता है। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ज़रा ये समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे सामने 2 बड़े इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं और यकीन कीजिए कि उस स्टेटमेंट से दिल हिल जाता है, दिल दहला देने वाला जुमला है। वो मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले खबर देना इंपॉर्टेंट है और खबर ये है कि बुशरा बीबी से मुताल्लिक ये बात सामने आई और कोई किसी और ने नहीं, बल्कि मरियम वट्टू साहिबा जो उनकी हमशीरा हैं, उन्होंने पहले कहा कि उन्हें हब्से बेजा में रखा हुआ है या उनको अगवा किया गया है। उनसे उनके टेलीफ़ोन ले लिए गए हैं, डिस्कनेक्ट है, राब्ता मुनक़ता है। जब रात फायरिंग हुई और ये बताया गया कि बुशरा बीवी का जो कंटेनर है वो अली अमीन गंडापुर के कंटेनर से कुछ आगे था। ड्राइवर इनकार कर रहा था, आगे नहीं जा रहा था। कहा गया कि हम खुद फिर चला के आगे ले जाएँगे। वो कुछ आगे बढ़े और फिर जब फायरिंग शुरू हुई, तो वहाँ से मामला ट्रिगर कर गया। अब इस पे जो प्रोपेगेंडा है वो ये किया जा रहा है कि बुशरा बीबी साहिबा ने अपने कंटेनर की जो लाइटें हैं वो बुझाई और वहाँ पर कोई मिसकैलकुलेशन हुई जिसका खमियाज़ा पीटीआई ने भुगता। ख़ैर, बात अब इससे बहुत आगे निकल गई। कुछ ही देर पहले उनकी अपनी हमशीरा ने ये बताया है कि फाइनली उनकी बात टेलीफोनिक कन्वर्सेशन उनकी बहन से यानी बुशरा बीबी से हो गई है और वो बखैरियत है। मैं आपको ये बता दूँ कि इस वक़्त बुशरा बीबी भी और अली अमीन गंडापुर भी, ये दोनों मानसेरा में वाक़ हैं। हरीपुर में मानसेरा के अंदर हैं और वहाँ से अभी इन्होंने ट्रैवल नहीं किया। यानी रात इन्होंने वहीं गुज़ारी और तावक़्त के जिस वक़्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ज़रा ये बता रहे हैं कि ये वहीं पर क़याम किए हुए हैं। और उसके बाद अब अगला पड़ाव कहाँ होगा, मंज़िल क्या होगी, इसका तयन मोस्ट प्रोबेबली ये सुबह जो है वो शायद यहाँ से मूव करेंगे और ज़ाहिर है केपी की हुदूद में है जहाँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की अपनी हुकूमत है। इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, रंजीदा हैं और ज़ाहिर है जब दिल भरा हुआ होता है, गमगीन होते हैं, तो फिर बहुत सारी चीज़ें फ़र्ते जज़्बात में कही जाती हैं। इस वक़्त लोग आके मीडिया के ऊपर भी कुछ ऐसे हैं जो बातें अपनी ही मिसमैनेजमेंट की, स्ट्रैटेजी की, टेक्निकैलिटीज़ की बातें कर रहे हैं और अपने आप को मुर्दे इल्ज़ाम यानी अ, उससे ये तासुर जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ डिवाइड हो गई है और पॉलिटिकल अपोनेंट्स उसको कैपिटलाइज़ भी कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब हों, इवन ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हों, अता तारड़ साहब हों, दीगर हों, जो हुकूमती ज़ौमा हैं, वो हँसी है, ठट्ठा है, मज़ाक है कि देखिए आप। और आज तो जंग अखबार ने जो लीड स्टोरी लगाई थी, उसमें ये कहा कि दुम दबाकर भाग निकले। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑन ग्राउंड इस वक़्त पल्स क्या है। एक तरफ सेलिब्रेशन है और दूसरी तरफ ऐसे है कि जैसे सफ़े मातम बिछी हुई है। ये 2 इंतहाएँ हैं पॉलिटिकल कैनवस के ऊपर। अच्छा, अब सबसे पहले तो मेरे मेरे सामने इस वक़्त मुराद सईद साहब का एक स्टेटमेंट है, पोस्ट है और वो ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ। ज़रूरी समझता हूँ, इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ। कहते हैं हमारे सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार और बहुत सारे मिसिंग हैं। जितने लोगों को गोलियाँ मारी गई थी, उनमें काफ़ी मिसिंग हैं। वापस जाने वाली गाड़ियों में से
उनको उठाकर जेल में डाले गए नौजवानों में से भी कुछ मिसिंग हैं। हम उनको लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी काम वो कर रहे हैं। वो कहते हैं जो नौजवान फ्रंट से लीड कर रहे थे, ये वो काम कर रहे हैं। पार्टी के हर ज़िम्मेदार फर्द से इस वक्त सिर्फ एक गुजारिश है कि जिस इलाके का बंदा गायब है, जो शहदा हैं, ज़ख्मी हैं, उनके ख़ानदानों के साथ खड़े हों। हमने अपने-अपने इलाकों की लिस्टें बनाई थी। अपने एक-एक फ़र्द को ट्रेस कर रहे हैं, जो हमारे अलावा आए थे, जिस टीम के साथ आए थे। टीमें अपने कारकुनान को ट्रेस करें। रही बात खुद एहतसाबी की, तो मैं मौजूद नहीं। क्यों नहीं? वो कहते हैं ये बहस बेमानी है। खान साहब ने क्योंकि कहा हुआ है कि मेरा सर मेरे कांधों पे रहना ज़्यादा ज़रूरी लगता है, इसलिए नहीं हूँ। जब उसे इसके के कहेंगे कि कितनी ज़रूरत होगी कि किसी के कहने का इंतज़ार नहीं करूँगा। और जैसे मेरे कारकुन ने नहीं किया, ना मैं किसी कमेटी का मेंबर हूँ, ना मैंने कोई ओहदा लिया है, लेकिन अपना फ़र्ज़ पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ। बाकी हम खुद एहतसाबी करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। पार्टी के ओहदे तमगों की तरह सजाकर ज़िम्मेदारी से अ, कन्नी कतराने वालों के तमगे उतरेंगे और उनके सीनों पर लगेंगे, जिन्होंने इमरान खान के नज़रिए की कमान सँभाली है। यानी बता रहे हैं कि पीटीआई के अंदर एक बड़ी मेजर जो सर्जरी वो होने जा रही है। वो लोग जो अभी नहीं थे, बुशरा बीबी के साथ नहीं थे या साथ नहीं खड़े हुए थे और ठीक तरीके से पार्टी की नुमाइंदगी नहीं की, उनके कांधों से बैचेस उतार लिए जाएंगे और नए लोगों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अब कॉर्नर्ड होने जा रहे हैं, कुछ नए हैं जो फ्रेशर्स हैं, सामने आएंगे। फिर वो कहते हैं कि और ये सिलसिला नीचे से नहीं, सबसे पहले मरकज से शुरू होगा। यानी मरकज से ये पीटीआई की उखाड़ पिछाड़ शुरू होने जा रही है। फिलहाल हमारे शोहदा, जख्मी और पाबंद सलासल कारकुनान और उनके अहल खाना के साथ खड़ा होना और इन जालिमों का नकाब उतारना हमारी अवलीन तरजीह है, जिन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ उठाने वालों के खून से होली खेली। मीडिया और इंसानी हकूक के लंबरदारों ने जो किया सो किया। अब अपने फ़ोन में मौजूद हर कंटेंट को उन मज़ालिम की तस्वीर और सबूत भेजें, दुनिया को झंझोड़ें। पार्टी रहनुमाओं से भी दरखास्त है कि अगर आप इस जुल्म पर खुलकर बात नहीं कर सकते, तो मेहरबानी करके टीवी चैनल्स पर हमारी तर्जुमानी करने ना बैठें, कोई और लाहका लगा लें अपने नाम के साथ। यानी आप नाम के साथ फिर पीटीआई, रहनुमा पीटीआई ना लिखें, कहते हैं कुछ और लिख लें, अगर आप तर्जुमानी ठीक तरीके से नहीं कर सकते। और फिर वो कहते हैं कि पार्टी को शोहदा के जनाजों, जख्मियों, पाबंद सलासल वर्कर्स और उनके अहल खाना का साथ देने से लेकर कानूनी कार्रवाई, जुमे को यौम स्याह मनाने और उनकी कुर्बानियां रायगा ना जाने देने के हवाले से जो मुफस्सल प्लान है वो शेयर किया जा चुका है। जुमे को मोस्ट प्रॉब्ली यौम स्याह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मनाने का इरादा रखती है और उसके साथ जो लिस्टें हैं वो शेयर कर रहे हैं, लोगों को लोकेट कर रहे हैं। और जाहिर है ये तकाजा भी पीटीआई से किया जा रहा है कि अगर आप समझते हैं कि कैजुअलिटीज हुई हैं, तो फिर आप एविडेंस के साथ मंजर आम पर ले आएं। वो लाएंगे तो समझ आएगी ना, क्योंकि अभी तक तो वो कहते हैं कोई लॉजिकल एविडेंस नहीं है आपके पास, आप सिर्फ प्रोपागंडा कर रहे हैं, मनफी बेबुनियाद प्रोपागंडा कर रहे हैं। कुछ है तो लेके आए, और ये हुकूमत कह रही है। तो ठीक है, आप लिस्टें बनाए और ले आए और दिखाएं कि ये है। उस वक्त समझ भी आएगी बात, हवा में तीर ना चलाए। अच्छा, शाहिद खटक साहब, अब वो जो आंखों देखा वाकया है, शाहिद खटक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और वो ये कहते हैं कि मेरी मेरे गोद में मेरे कारकुन ने जाम शहादत नोश किया। आखिरी अल्फाज क्या थे, जरा सुनिएगा। वो कहते हैं शायद भाई मेरी जान चली गई है। ये कारकुन कह रहा है कि शायद भाई मेरी जान चली गई है, लेकिन आप लोगों ने खान को रिहा करना है। मेरे हाथों में शहीद कारकुन का मुझे आखिरी पैगाम। ये शायद खटक साहब लिख रहे हैं। जिन कारकुनान ने मुझे बचाने के लिए मेरे हिस्से की गोलियां खाई, उनका खून मुझ पर कर्ज है। बाकी आप सबकी दुआओं का शुक्रिया। मैं बज़ाहिर तो बच गया हूं, ये शायद खटक कह रहे हैं, जिंदा हूं, लेकिन बहुत से शहीद कारकुनान अपना खून हम पर कर्ज छोड़कर इस दुनिया से चले गए हैं। तमाम तफसीली ट्वीट बाद में करूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। ये वो जज्बात हैं, ये वो फीलिंग्स हैं जो इस वक्त पीटीआई की हैं। और बहुत ज़रूरी है कि जो भी बात करें लॉजिकल एविडेंस के साथ करें, सबूतों के साथ करें, रखें सामने, काउंटर आर्गुमेंट दें। दिस इज द राइट टाइम, रादर देन कि आपस में डिफरेंसेस रखें और इससे लोग कैपिटलाइज करते रहें। आप वो रखें जो आप वो करें जो आप पर फर्ज है इस वक्त, और आपका सपोर्टर, आपका वर्कर महसूस करे कि लीडरशिप के अंदर कोई दमखम है और हमारे साथ खड़े होने के लिए एटलीस्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम उनके साथ कोई प्रोटेक्टर बन के खड़ा हुआ है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे हाथ दारे को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।